अमेरिका की डिफेंस कंपनियां होंगी दुनिया में दिवालिया। दुनिया के देशों ने अमेरिकी हथियारों के खिलाफ छेड़ दिया मोर्चा। नहीं चाहिए F-35, नहीं चाहिए F-16। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर अमेरिका मशहूर है मौका देकर देशों के पिछवाड़े पर लात मारने के लिए, लेकिन अमेरिका के खिलाफ दुनिया के देशों ने भी उसी की भाषा में अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका की डिफेंस कंपनियां अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिवालिया होने की कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि दुनिया के देशों ने सबसे पहले तो अमेरिकियों को इनवाइट किया कि आओ अपने फाइटर जेट के बारे में डिटेल दो। डिटेल लेने के बाद उनके पिछवाड़े पर लात मारकर दोस्तों ने बाहर कर दिया और दूसरे देशों के फाइटर जेट को खरीदने को लेकर बातें कर दी। और दोस्तों, ये एग्जांपल कोई एक देश का नहीं है, कई देश इस लिस्ट के अंदर शामिल है और भारत भी इसी की ही तैयारी में अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। सारी बातें आज जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना इंडी प्लस न्यूज ऑफिशियल को और फॉलो करना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं यूरेशियन टाइम के, जिसके अंदर बताया गया कि लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका की डिफेंस कंपनी है F-35 बनाती है, उसके लिए एक बिग ब्लो आया है क्योंकि स्पेन ने F-35 की डील को रद्द कर दिया है। रॉयटर न्यूज का आर्टिकल बीसी न्यूज की पुष्टि कर रहा है और उन्होंने कहा है कि F-35 को छोड़कर यूरो फाइटर टाइफून के ऊपर स्पेन ने भरोसा जताया है और वो एक F-35 ना खरीदकर यूरो फाइटर खरीदेगी। क्यों खरीदेगी? क्योंकि ये F-35 कभी क्रैश हो रहा है। क्यों खरीदेगी? क्योंकि F-35 भारत के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। क्यों खरीदेगी? ये F-35 को सही होते होते 1.5 महीने का समय लग गया। दोस्तों, यही वो कारण है और इसके बाद सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के देशों पर पिछवाड़े पर लात मारने का काम कर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ की धमकियां दे रहा है। कौन सी बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी ना लगे और उस देश के ऊपर टैरिफ का बम अमेरिका फोड़ दे, ये बातें पूरी दुनिया के अंदर जग जाहिर हो गई हैं। यही कारण है कि दुनिया के देशों का विश्वास अमेरिका के ऊपर खत्म हो गया है और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका से सारी डिटेल ले ली और बाद में कहा कि हमें आपका सौदा चाहिए ही नहीं। फिर आपके सामने आर्टिकल चल रहा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, जिसके अंदर थाईलैंड की एयरफोर्स ने अमेरिकी F-16 के पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें बाहर कर दिया है। अमेरिका को इससे $600 मिलियन की डील का नुकसान होगा, क्योंकि थाईलैंड ने अब स्वीडन के ग्रिफन फाइटर जेट को खरीदने की डील कर ली है। दोस्तों, थाईलैंड की डिफेंस फोर्सेस के पास $6 बिलियन का बजट होता है। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई हुई, ट्रंप ने यहां पर भी ब्लैकमेल किया और टैरिफ ठोक दिए और कंबोडिया ने तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नामांकित कर दिया। यही कारण है कि अमेरिका की एक वाहवाही लूटने के लिए कंबोडिया ने अपने घुटने भी टेक दिए और अपना बिस्तर भी सजा दिया। लेकिन अब थाईलैंड ने कहा है कि हमें अमेरिका का F-16 चाहिए नहीं, हम स्वीडन का ग्रिफन फाइटर जेट लेंगे। स्वीडन के 11 ग्रिफन फाइटर जेट ऑलरेडी थाईलैंड के पास हैं और इन्होंने और डील थाईलैंड के साथ कर ली है ताकि अमेरिका को आउट किया जा सके। खैर दोस्तों, एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर अमेरिकी फाइटर जेटों को लेकर एक डर का माहौल है और कोई भी इन देशों को इस एक फाइटर जेटों को लेना नहीं चाहता है, क्योंकि किल स्विच तो इन फाइटर जेटों के अंदर है ही और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बैठा है उसकी एक वो नहीं है दोस्तों कि विश्वास करने लायक नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया के देशों ने इस पर भरोसा जताना खत्म कर दिया है। भारत भी इसका भुगतभोगी है, क्योंकि दोस्तों भारत ने अमेरिका से हेलीकॉप्टरों की डील की। भारत के अंदर आते आते दोस्तों कई साल बीत गए। भारत ने अमेरिका के साथ तेजस फाइटर जेट के इंजन की डील की, आते आते दोस्तों कई साल बीत गए। यही कारण है कि भारत की सरकार को भी एक्शन लेते हुए अब गर्म लोहे के ऊपर हथौड़े चलाने शुरू कर देने चाहिए और अमेरिका के पिछवाड़े पर लात मारकर जो इंजन की डील है उसे हटा देना चाहिए। जब दोस्तों चाइना अपने फाइटर जेटों के इंजन को लेकर रशिया से मदद मांग सकता है और अपने दम के ऊपर साइंटिस्टों की मदद से अपने देश के अंदर इंजन बना सकता है, तो हमारे क्या भैंस बंधी हुई है अमेरिका के अंदर? हमें भी इन इंजनों की डील को कैंसिल करके या तो रशिया से या फ्रांस से या यूरोप के किसी और देश से डील करके इन इंजनों को लेना चाहिए और अपने देश पर अपने दम पर एक भरोसा जताकर इन इंजनों को निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, भारत अपने रॉकेट दाग सकता है तो ये फाइटर जेट कौन से खेत की मूली है? हमें अपने साइंटिस्टों के ऊपर भरोसा जताना चाहिए। जरूर दोस्तों हमें कामयाबी मिलेगी। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आज के समय में अमेरिका के पिछवाड़े पर लात मारना आज की समय की जरूरत हो गई है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है।